नए साल पर पीएम मोदी ने की पहली बार मन की बात, भारत को बताया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कहा लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। नफरत फैलाने वालों पर पीएम मोदी का निशाना, कहा दूध में दरार डालने की हो रही है कोशिश, एकता के सूत्र ने नफरत को नाकाम किया है। अंतिम पड़ाव में भारत जोड़ो यात्रा, आज श्रीनगर के पंथा चौक से शुरू हुई यात्रा, कल होगा यात्रा का समापन। आज भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। आज यात्रा पंथा चौक से शुरू होकर बुलवर्थ रोड तक चलेगी। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई। पेपर लीक के बाद स्थगित की गई परीक्षा। वडोदरा से 15 आरोपियों को प्रश्न पत्रों के साथ गिरफ्तार किए गए। मामले में आगे की जांच जारी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ खत्म होगा गणतंत्र दिवस समारोह। 3500 स्वदेशी ड्रोन से दिखेगा अद्भुत नजारा। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा नाम बदलना ही बीजेपी का विकास। आज राष्ट्रपति करेंगे अमृत उद्यान का उद्घाटन। मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदला गया। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर गार्डन का नया नाम। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोनीपत में करेंगे जन उत्थान रैली। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश, 1 पायलट शहीद। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। पीएमओ को भी दी गई जानकारी। मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की प्लानिंग। टीआईएसएस ने छात्रों को स्क्रीनिंग नहीं करने की सख्त हिदायत दी। त्रिपुरा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बने स्टार प्रचारक। सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल और प्रियंका गांधी का भी नाम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा भारत में रहने वाले सभी हिंदू। कांग्रेस ने कहा संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दे गवर्नर। चीन के बहाने विदेश मंत्री का बिना नाम लिए राहुल पर हमला, कहा कुछ हुआ तो सेना से पूछेंगे, चीन के राजदूत से नहीं। कृष्ण हनुमान को बताया सबसे बड़ा राजनयिक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर बदला मौसम। मौसम विभाग का अनुमान, आज हो सकती है तापमान में गिरावट। कोल्ड वेव और कोहरे का भी अलर्ट जारी। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में पारा गिरेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना। लखनऊ में भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 आज। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा मुकाबला। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। सिंचाई विभाग की व्यय पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में 2022 और 23 पर होगी चर्चा। मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दू के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। जल्द जारी हो सकता रेड कॉर्नर नोटिस। पुलिस ने तैयारी की पूरी। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दवाई और हेयर ऑयल से भरे ट्रक में लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कासगंज में उल्टी टोपी लगाकर चलने वाले इंस्पेक्टर का वीडियो हुआ वायरल। 26 जनवरी के दौरान पुलिस लाइन का बताया जा रहा है ये वीडियो। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, दर्द से कराहती गर्भवती महिला को पुरुष वार्ड में भर्ती किया गया। संभल में परिषदीय स्कूल में तैनात टीचर का नया कारनामा। मिड डे मील भोजन कर रहे छात्र छात्राओं को नमक के स्थान पर थमाया सिर। बागपत में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। मनरेगा फंड घोटाले के आरोप में प्रोजेक्टर अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज। बिना काम कराए पैसे को बंदरबांट करने का आरोप। दिल्ली से लापता सब्जी व्यापारी का आगरा मिला शव। परिजनों ने जताया लूट के बाद हत्या का शव। पुलिस ने लावारिस में कर दिया अंतिम संस्कार। 21 जनवरी को छलेसर में मिला था शव। सहारनपुर में कोहरे ने बढ़ाई ठंड। हाईवे पर धीमी गति से चल रहे वाहन। कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगरा में नाबालिग लड़की की ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग का आरोप।
लखीमपुर खीरी के पनगी गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने राहगीरों को रौंदा, 5 की मौत, 16 लोगों की हालत नाजुक, सीएम योगी ने जताया दुख। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट हादसा मामला, बिल्डर फाद यजदानी की तलाश हुई तेज, लखनऊ उन्नाव रायबरेली में पुलिस ने दी दबिश, कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था फाद। मथुरा में पुलिस और वाहन चोर की मुठभेड़, पुलिस की गोली से सोनू नेपाली घायल, मोटरसाइकिल तमंचा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में रात में भी किसानों का धरना जारी, धरने पर झोंपड़े बनाकर रात में विश्राम करते दिखाई दिए किसान। जौनपुर में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या कानून बनाने की वकालत की, कहा अगर नहीं बना कानून तो 40 साल बाद खतरे में होगा राम मंदिर। जालौन में यूपी के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में विधायकों में दिखी खींचतान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ फ्रेम में आने को बेताब दिखे सदर विधायक भानु प्रताप वर्मा। स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, कहा राजनीति करने वालों का कोई दल नहीं होता। उन्नाव में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा पहले की सरकारों में हुई लूट, बीजेपी में हित हैं सुरक्षित। कन्नौज में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर पत्थरों से हमला, 50 से 60 लोगों ने की पत्थरबाजी, हमले में 3 राजस्व कर्मी घायल। अलीगढ़ में मेले में बार बालाओं के ठुमके देखने के लिए जुटी भीड़, जमकर हुई मारपीट, पुलिस प्रशासन के अधिकारी दिखे नदारद। कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, अवैध बालू खनन करने वालों पर चला बुलडोजर, तहसीलदार ने टीम के साथ मारा छापा, इकट्ठा किए गए बालू को नदी में बहाया गया। कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के रामपुर बगा घाट का मामला। हरदोई में बेखौफ दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में खड़ी बाइक में अचानक आग लगी, देखते ही देखते बाइक बनी आग का गोला। स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर साधु संतों में आक्रोश, रायबरेली में बाबा सिद्धनाथ की अगुवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका गया पुतला। आगरा की लोहा मंडी में सराफा कारोबारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 3 लुटेरे समेत एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कई लोगों की हत्या का है आरोप। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मी पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार, एनआईए एटीएस का विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया है। एएमयू में 26 जनवरी के दिन विवादित नारेबाजी के मामले में एफआईआर दर्ज, हिंदूवादी नेता की तहरीक पर नारा लगाने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जालौन में तनख्वाह न मिलने पर नगरपालिका परिसर में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले रस्सी से किया फांसी लगाने का प्रयास, फिर रेलिंग में लटका सर। सीएम योगी के सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर शहाबुद्दीन का बयान, कहा जितना सनातन धर्म का देश पर हक उतना ही मुसलमानों का भी देश पर हक है। मेरठ में राष्ट्रगान पर डांस का वीडियो वायरल, हंगामे के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। 10 साल पुराने फेसबुक प्रेम को पाने के लिए स्वीडन से भारत पहुंची प्रेमिका, ईटा के पवन संग लिए 7 फेरे। मेरठ में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, कार की छत पर चढ़कर वीडियो बना रहा युवक, पुलिस की स्टंटबाजी की तलाश में जुटी। बांदा में पेट्रोल पंप पर लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। मथुरा के देव सेरेस में पुलिस ने दी दबिश, पुलिस के जूतों की आठ सुन, गांव छोड़कर भागे अपराधी। अमरोहा में ट्रेन से कटकर तेंदुओं की मौत, ग्रामीण को रेलवे ट्रैक पर मिला शव, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में महज 8 घंटे के अंदर महिला बीडीसी सदस्य हत्याकांड का खुलासा, पैसा नहीं देने पर भतीजे ने की हत्या। प्रयागराज में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा, 180 बड़े बकायेदारों को निगम ने भेजा कुर्की का नोटिस, 2 लाख से अधिक क्रय करके बकायेदारों की होगी संपत्ति कुर्क। शाहजहांपुर में कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश, 2017 में 2 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट का आरोप, पुलिसिया कार्रवाई पर कोर्ट ने जताई नाराजगी।
फतेहपुर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, पुलिस शव की कर रही है शिनाख्त। हरदोई में पुलिस के दामन पर फिर लगा दाग, महिला को धक्का देने से महिला की मौत, धक्का देकर बेटे को हिरासत में लिया गया। संभल में पूर्व पालिका सभासद निशाद आलम की दबंगई, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और जानलेवा हमला, नोटिस के बाद पहुंचे थे सिपाही दीपक कुमार। बंदी कमाल की जेल में मौत का मामला, बिजनौर में मृतक के घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, परिजनों को दी सांत्वना और हरसंभव मदद का भरोसा। सहारनपुर में ससुराल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ससुरालियों को लगाया हत्या का आरोप। चंदौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला के साथ छेड़छाड़, युवक फोन पर काफी समय से महिला को कर रहा था परेशान। सोनभद्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, गर्भवती महिला समेत 4 जख्मी। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में ई रिक्शा पर स्टंट, तेज गाने के साथ खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर पुलिस की दबिश के दौरान मकान की छत से कूदा युवक, छत से कूदने पर युवक को आई गंभीर चोट, पीड़ित ने परिजन ने पुलिस के खिलाफ दी तहरीर। रायबरेली में पति ने की पत्नी की हत्या, पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति फरार हुआ। धर्मशाला हादसे के बाद आगरा के स्टेशन रोड स्थित 50 मकानों को किया गया चिन्हित, जर्जर मकानों पर रेड क्रॉस लगाने के बाद घर किया जा रहा खाली। हरदोई में दबंगों की पिटाई से युवक की मौत, इलाज के दौरान घायल युवक ने तोड़ा दम। कौशाम्बी में खेत में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, बुजुर्ग की मौत हुई। मुजफ्फरनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, चरवाहों को बंधक बनाकर की मारपीट, लाखों रुपए की हुई लूट। देहरादून में आज बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम भी होंगे शामिल। बैठक से पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों की 5 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया है। उत्तराखंड की लक्सर पुलिस की कामयाबी, नागपुर महाराष्ट्र में ठगी के आरोपी को 11 लाख की नकदी के साथ कानपुर में किया गिरफ्तार। आगरा के 6 मकानों के गिरने के मामले में कार्रवाई, धर्मशाला के मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। प्रदेश में डॉक्टर्स के रिटायरमेंट पर मंथन, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर चर्चा, उम्र बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, प्रदेश में जल्द शुरू होगी 2-8 यूनिट, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में यूनिट शुरू होगी। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पेश की मिसाल, लक्सर चंदन पैलेस में 21 गरीब कन्याओं का कराया गया सामूहिक विवाह। सिटी स्कैन के लिए अब नहीं लगानी पड़ेगी शहरों की दौड़, बागेश्वर जिला अस्पताल में जल्द लगेगा सिटी स्कैन की मशीन। कुमाऊं रेंज पर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 9 अपराधियों की 7 करोड़ 70 लाख की संपत्ति पर कार्रवाई। नैनीताल में एक चंपावत में 2 अपराधियों पर हुई कार्रवाई। चमोली में जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने निकाली आक्रोश रैली, एनटीपीसी परियोजना की वजह से आई जोशीमठ आपदा, सरकार जल्द से जल्द प्रभावितों को करे विस्थापित। इमरान खान ने लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की निंदा की, मरियम ने की पूर्व पीएम नवाज शरीफ की लौटने की बात। अफगानिस्तान में रिकॉर्ड ऊंचाई पर कुपोषण की दर, WHO ने किया आगाह, 2023 में 40 लाख बच्चे और महिलाएं कुपोषण का हो जाएंगे शिकार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शूटिंग की एक और वारदात, घटना में 3 लोगों की मौत, 4 घायल, आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं। न्यूयॉर्क में टायर निकोलस के लिए न्याय की मांग, टाइम्स स्क्वायर पर जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। यरूशलेम में शूटिंग की घटना में 7 लोगों की मौत, 3 घायल, पुलिस ने 44 लोगों को किया गिरफ्तार। यरूशलेम शूटिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, शूटिंग की जगहों पर चलाई गई कैंडल मार्च।
इराक में 18 साल के बाद खुला मोरक्को का दूतावास। मोरक्को के पीएम ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर जताई उम्मीद। इटली की पीएम मेलोनी का लीबिया दौरा। $8 बिलियन की ऊर्जा डील पर बनी सहमति। अजरबैजान के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का किया आग्रह। कहा, सुरक्षा परिषद की संरचना का विस्तार किया जाना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, यूक्रेन ने जानबूझकर लुहांस्क के एक अस्पताल पर किया हमला। हमले में 14 लोगों की मौत का दावा। दोनेत्स्क क्षेत्र के गवर्नर का बयान। पूर्वी हिस्सों में गोलाबारी जारी। रूस पर लगाया आरोप। ईरान में कैद यूरोपीय नागरिक परिवारों ने पेरिस में किया प्रदर्शन। कैदियों की रिहाई की मांग की। दोनेत्स्क में दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमलों में तबाह हुए कई शहर, कई रिहायशी इलाकों और स्कूल भी हुए तबाह। पुर्तगाल में बेहतर वेतन के लिए टीचर्स का मार्च। राजधानी लिस्बन में हजारों टीचर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बाढ़ के बाद दिखी तबाही का मंजर। शहर में मलबा हटाने का काम जारी। बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत, 1 लापता। मैक्सिको के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर से देखा गया धुएं का गुबार। इलाके को एहतियातन खाली कराया गया। पूर्व कोच और विकेटकीपर सबा करीम की भविष्यवाणी। शुभमन गिल सचिन कोहली और की विरासत को संभालेंगे। हॉकी विश्व कप का आखिरी मैच जीता भारत ने। साउथ अफ्रीका को 5-2 से हराया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।